शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। शिक्षा मंत्री जी, 1 महीने का वक्त हो चुका है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो आपके तरफ इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं 7वें चरण को लेकर के, क्या कुछ उनको कहेंगे? अच्छा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष वाले को नहीं देख रहे हैं? 16 करोड़ नौकरी नहीं मांग रहे हैं देश के चौकीदार से? अरे हम लोग देने के लिए बैठे हैं। जब लाखों बहालियाँ होनी है तो भैया महीनों लग सकता है ना, ये कौन बड़ी बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि देश के चौकीदार जो 16 करोड़ दे रहे थे वो भी खोजिए। हम लोग तो देने ही जा रहे हैं, लाखों बहालियों में महीनों लग सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि लगभग 79,000 जो पद हैं वो रिक्त रह गए इस बार छठे चरण में, तो कई शिक्षक जो हैं वो नहीं, अब ये रिक्त रह गए। उसमें अगर कोई विसंगति होगी आरक्षण संबंधित उसको देखेंगे, समझेंगे। अभी समझा नहीं हूँ, ठीक है, क्यों रिक्त रह गए, नहीं रह गए। हो सकता है जो मेरिट नॉन मेरिट का सवाल आ रहा है वो भी कुछ बात होगा, नियमावली के अधीन होगा, तो उसको देखेंगे। कई महिला शिक्षक छोड़ दे रही हैं, 5-5 महीने में नौकरी छोड़ना पड़ जा रहा है चंद्रशेखर जी। अब क्यों छोड़ दे रही है नौकरी लेकर के, तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो उनके जिम्मेवारी पर है। सरकार नौकरी देने के लिए कमिटेड है, संकल्पित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प आप देख चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प चुनाव के समय था वो भी आप देख चुके हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाखों बहालियों में महीनों लग सकते हैं, कौन भारी बात है। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक जो है उनकी सैलरी बहुत कम है, 8,000 रुपये। वो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री थोड़ा ध्यान दें, ये कहाँ समान वेतन होना चाहिए काम का। अच्छा, सारे लोगों पर सरकार विचार करेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है, सुधाकर सिंह को लेकर के काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। क्यों, क्या है? उन्होंने साफ तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के निशाना साधा कृषि विभाग में। तो कृषि विभाग 17 साल किनके जिम्मे रहा? देश के चौकीदार के पार्टी के जिम्मे रहा, बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले ने भ्रष्टाचार किया है, सुधाकर बाबू उसको दूर करेंगे। आपको लगता है कि अधिकारी वाकई नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उनकी पीड़ा थी कि अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी के 17 साल विभाग रहे बीजेपी के जिम्मे, तो देश के चौकीदार के माध्यम से जो बीजेपी लूट खसोट की होगी उसको उजागर करने के लिए सुधाकर बाबू परेशान होंगे। तो परेशानी है तो महीना दिन में सब कुछ खोल के नहीं रखा जाता है। मेरा ये कहना है कि सुधाकर बाबू के ये निष्ठा है, ईमानदारी है। वो चाहते हैं कि विभाग में जो अभी तक भ्रष्टाचार हुए हैं, जो बीजेपी कोटे के मंत्री के ज़माने में, उसकी जांच होगी। बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग हुआ मंत्री जी, 10 लोगों को गोली लगी और 1 की मौत हो गई। लोग बीजेपी कह रहे हैं कि ये आतंकराज की बात है। ये जो है शासन प्रशासन ये महकमे को देखती है, और गोलियां अगर चली है उत्तर प्रदेश या बीजेपी शासित किसी राज्य में नहीं, तब तो हम कटघरे में हैं। तो आप पहले यूपी को देख लो, राजस्थान को देख लो भैया, या बीजेपी शासित अन्य राज्यों को देखो, क्या क्या जुल्म हो रहा है। गोलियां चली होंगी तो उसका जो जांच हो रहा होगा। आप सुनवाई कार्रवाई की सरकार को देख रहे हैं ना, आज तक कार्रवाई हुई थी किसी पर? होती थी उस तरह की कार्रवाई जो तुरंत फुरत में 4 दिन के अंदर जो कार्रवाई हुई है, जो हमारे सीटेट अभ्यर्थियों पर जो एडीएम साहब ने जो लाठी चलाया और जांच के दरमियान, तो 5 दिन हफ्ता दिन में सुनवाई कार्रवाई की सरकार है। आप सब लोग समझते हैं, इसलिए गलती जो लोग किए होंगे तो कार्रवाई होगी। चलिए, तो धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, और साफ तौर पर जो अभ्यर्थी परेशान थे कि 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर के क्या होगा, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी तुरंत सरकार बनी है और उसमें पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी 1 महीने का वक्त हुआ है, 1 महीने का वक्त हुआ है और थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और आगे आने वाले समय में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ही होगी और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।